बहरिया टाउन की शैतान गाली एक सच्ची दास्तान जो आज भी रूह कांपा देती है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी आंखों देखी सच्चाई है। मेरा नाम बताना जरूरी नहीं, मगर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देता। थोड़ा सा बैकग्राउंड, मैं बहरिया टाउन लाहौर में रहता हूं, और अगर आप बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड के बीच वाला वो छोटा सा शॉर्टकट जानते हैं, वो सीधा, सुनसान और अंधेरा रास्ता, तो शायद आप समझ जाएं कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। वो रास्ता बहरिया टाउन स्कूल और कॉलेज प्रीमियर कैंपस सेक्टर F के पास है। दिन में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, मगर रात को वो जगह कुछ और ही बन जाती है। ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा, गहरा, खामोश और डरावना अंधेरा। वो रात, रमजान का महीना, ये बात रमजान के दिनों की है। मेरी प्री बोर्ड्स चल रही थीं और अगले दिन मैथ्स का पेपर था। तैयारी बिल्कुल नहीं थी, दिमाग टेंशन से भरा हुआ था। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया जो बहरिया ऑर्चर्ड में रहता था। यार प्लीज जरूरी नोट्स दे दे, कल पेपर है। वो तुरंत आ गया, नोट्स दिए। फिर हमने साथ में तरावीह पढ़ी। उस रात की तरावीह में एक अलग ही सुकून था। अब सोचता हूं तो लगता है शायद अल्लाह ने उस सुकून का खास इंतजाम किया था। दोस्त की गुजारिश नमाज के बाद दोस्त ने कहा, यार थोड़ा सा चलो, वो शॉर्टकट अकेले पार करना मुश्किल लगता है, बहुत अंधेरा है। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, साथ चल लेते हैं। हम दोनों बाइक पर उस शॉर्टकट की तरफ निकल पड़े। अंधेरी गली में दाखिल हुए। जैसे ही हम उस रास्ते में दाखिल हुए, माहौल बदल गया। सच कहूं, वो खामोशी नॉर्मल खामोशी नहीं थी, वो एक भारी दबाने वाली खामोशी थी, जैसे कोई चीज सांस रोक कर बैठी हो। हम दोनों चुप थे, सिर्फ बाइक धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि रास्ता टूटा हुआ था। दिल अंदर से बहुत घबरा रहा था। मैंने नजर सीधी आगे रखी। अकेला सफर। आधे रास्ते पर मैंने दोस्त से कहा, यार मुझे घर जाना है, कल पेपर है। उसने कहा ठीक है। वो अपने घर की तरफ मुड़ गया और मैं अकेला उसी अंधेरी गली में वापस मुड़ गया। वो लम्हा मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था, तभी अचानक मुझे कुछ दिखा। पूरी तरह अंधेरे में कुछ चमक रहा था, इतनी तेज, इतनी साफ रोशनी, जैसे अंधेरे में कोई नूर का टुकड़ा बैठा हो। पहले लगा शायद कोई रिफ्लेक्शन है, कोई शीशा या मोबाइल की लाइट, मगर नहीं, वो चीज खुद से चमक रही थी, बिना किसी सोर्स के। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल ने कहा पीछे मत देखना। मुझे याद था, बुजुर्ग कहते हैं ऐसे वक्त में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मैंने नजर नहीं घुमाई। हाथ कांप रहे थे और मेरी जुबान पर आयतुल कुर्सी थी, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, बार बार बिना रुके। और मैं धीरे धीरे उस रास्ते को पार करता रहा। घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो मेरी हालत देखकर नानी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, चेहरा इतना डरा हुआ क्यों है? मैंने सारी बात बता दी। उन्होंने तुरंत कहा, ये कोई हवा की चीज थी, अच्छा किया पीछे नहीं देखा, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। उस रात मैं सो नहीं सका। और फिर असली डर आया कुछ समय बाद। मेरा एक यूनिवर्सिटी वाला सीनियर दोस्त मिला। बातों बातों में उसने खुद कहा, यार बहरिया टाउन और ऑर्चर्ड के बीच वाला शॉर्टकट कभी रात को मत जाना। मेरा दिल रुक सा गया। क्यों? मैंने पूछा। उसने बताया, वो रात को यूनिवर्सिटी से लौट रहा था, शॉर्टकट लिया। बीच रास्ते में अचानक एक औरत उसके सामने आ गई। ना ब्रेक लगाने का वक्त मिला, ना सोचने का। वो बाइक से गिर गया, बेहोश हो गया। जब होश आया, वो घर पर था, लोग उसे उठाकर लाए थे, मगर वो औरत कहाँ गई कोई नहीं जानता। आज भी जब मैं उस रास्ते को देखता हूँ, दिन में भी एक अजीब सा डर महसूस होता है, और रात को वहां से गुजरना आज भी मेरे बस की बात नहीं। अगर आप बहरिया टाउन लाहौर में रहते हैं और वो शॉर्टकट जानते हैं, तो भाई रात को वहां अकेले मत जाना, और अगर जाना भी पड़े तो पीछे मुड़कर मत देखना। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। ये एक सच्ची कहानी थी। अल्लाह सबको महफूज रखे, आमीन।